नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने ऑनलाइन संवाद करते हुए कुछ ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने विभिन्न विषयों पर बोलते हुए कहा कि माओवादी लोगों को भ्रम में डालकर बैठे हैं। दुर्ग में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अनेक अपराधी इसमें मिले हैं और मैं स्वीकार करता हूं, जितने मिले हैं उससे अधिक है। आगे उन्होंने कहा कि प्रावधानों के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमें और भी मेहनत करने की जरूरत है। साथ ही विजय शर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई जानकारी मिलती है तो उपलब्ध कराएं। उपलब्ध कराने का मैकेनिज्म भी हम देंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकार ने वोट बैंक बनाया है। वोट बैंक बनाकर ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं। जितनी बार जम्मू कश्मीर में जितने भी हमले हुए, इन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। आतंकवादी बम विस्फोट करते रहे, इन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। बम्बई में जो कुछ हुआ आप जानते हैं, ताज होटल में इन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। ये अपने सदन में भी हमला होता रहा, इन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। ये किसी का जवाब नहीं देते थे। आज जब जवाब मिला है पाकिस्तान को बाकायदा, तो इनको एक शिगुफा खड़ा करना है, इनको एक भ्रम पैदा करना है लोगों के बीच। तो भ्रम करके राजनीति करते हैं। जिनको मन में है वो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि अनेक लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब दीपावली में पटाखा फूटता है तो जानवर परेशान होते हैं, और उनको क्या कहते हैं, उसको बनता है जानवर का बनाकर खाते हैं। जो वोट बैंक बना करके ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे थे, विधिवत दे रहे थे, कोशिश करके दे रहे थे, इनके लोग सामने आकर के दे रहे थे। बड़ी स्पष्टता है। अभी आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, इस विषय पे बड़ी गंभीरता के साथ आप ज़रूर समाज के साथ खड़े हों। आप समाज से अपील भी ज़रूर करें कि आपके घर में अगर कोई किराएदार आता है, कोई दुकान वाला आता है, कोई अचानक अनजाना सा व्यक्ति आसपास रहता है, तो सूचना ज़रूर करें। मिले हैं, अनेक लोग मिले हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि जितने मिले हैं उससे अधिक हैं। प्रावधानों के अंतर्गत काम कर रहे हैं और मेहनत करने की ज़रूरत है। अपील भी करता हूँ आम जन से भी कि जहाँ जिसको कोई जानकारी मिलती है वो जानकारियाँ हैं। प्रावधानों की और भी आवश्यकता है, जिस पर कोशिश की जा रही है। ऐसा कोई भी धर्मांतरण जो लोभ, लालच, प्रताड़ना, भय के कारण हुआ हो, वह गलत है, उसको ठीक ही करना चाहिए। 1989 में माओवादी सरकार ने चीन में लोकतंत्र की मांग करने वाले अपने ही देश के नौजवानों को अपने ही शहर बीजिंग के चौक तियानमेन स्क्वायर में तोप और टैंक से उड़ा दिया था। तो आज का दिन याद करने लायक है, और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ वालों के लिए, क्योंकि यहाँ जो माओवादी भ्रम में लोगों को डालकर बैठे हैं, उन सारे भ्रमों को तोड़ने के लिए माओवाद वस्तुतः है क्या, यह समझने के लिए आवश्यक है। छत्तीसगढ़ की युवा कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस का घेराव किया है। उनका कहना है कि सड़क बनाने में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सड़क ऐसा बनाया गया है जो एक ही दिन में खराब हो रहा है। न उसमें डामर और गिट्टी की कमी है, जिसमें कि साफ पता चलता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और इसी के साथ साथ सभी अधिकारी और ठेकेदार मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस पर जो है इसे लेकर युवा कांग्रेस ने नोटों की माला बनाकर पीडब्ल्यूडी ऑफिस पहुंचकर नाराजगी जताई। अपन पूर्व में यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग में जितने भी भ्रष्टाचार हुए, उसमें से हमने एक तिरगा झोला रोड है, भर्रे गांव से झोला रोड, और पांगरी रोड है, कुज्जी पांगरी, पीडब्ल्यूडी के रोड है। उसमें हमने शिकायत किया था कि भाई ठेकेदार ने उस रोड में टो वाल और अर्थवर्क में गड़बड़ी करके कम से कम 30 से 40 लाख रुपए का विभाग को चूना लगाया है करके। उसी प्रकार से जो पांगरी कला रोड है, पांगरी कला रोड में उसने एक्सपायरी डामर का उपयोग किया, और वो रोड आप जाके देखिएगा, अभी वो रोड उखड़ना चालू हो गई है। तो मैंने इसकी शिकायत आज से 1 महीना पहले 7/5 को किया था इनको, लेकिन अभी तक इनकी कोई कार्रवाई नहीं, ना ये जांच टीम बनाए, ना कोई किसी प्रकार का मुझे कोई सूचना नहीं दी। 1 महीना हो गया। इसलिए मैं आज इनको, क्या ये कमीशन खाते हैं, ये ठेकेदार को बोल नहीं सकते, इनका पेट भरा रहता है कमीशन से, इसलिए मैं आज खुद इनको कमीशन के पैसे देने के लिए प्रतीकात्मक रूप से नोटों का हार लेके आया था, इनको हाथ पहनाने आया था। चौरसिया जी थे, लेकिन हमको देखकर वो भाग गए यहाँ से। सुनील कुमार चौरसिया जी जो यहाँ ई है, वो हमको देखे और भाग गए हैं।
इसलिए आज हमने उनके जो सब इंजीनियर हैं उनको अपने ज्ञापन दिया है और बोला है 7 दिन के अंदर की कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम वापस से इनको बेशरम का गुलदस्ता करेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक आप उस दोनों रोड पे कार्रवाई नहीं करेंगे, उस ठेकेदार से कार्रवाई नहीं करेंगे, उस ठेकेदार से वसूली नहीं करेंगे। और शहर में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राजधानी में पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि शहर में नशे के कारोबार से जुड़े कारोबारी में अपने व्यापार और क्षेत्र में दबदबा कायम करने के लिए छोटे छोटे बच्चों का सहारा लिया जा रहा है। शहर में अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण अवैध रूप से बिकने वाले मादक पदार्थ हैं, जिनका उपयोग कर आरोपी अपराध को अंजाम देते हैं। रायपुर जिस तरह से लगातार अपराध का गढ़ बनते जा रहा है और रोज हत्या, चाकूबाजी, लूट की वारदात हो रही है, हमने ये निवेदन किया है कि रायपुर को अपराध और अपराधियों से मुक्त कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी जड़ जो हो रहा है वो नशे का धंधा और सट्टे का धंधा है, क्योंकि नशा और सट्टे का धंधा करने वाले लोग जो हैं वो क्षेत्र को कब्जे को लेकर के उन लोगों के बीच जो आपसी मारामारी हो रही है वो अपराध को बढ़ा रहा है। वही लोग नाबालिग लोगों का उपयोग भी अपराध के लिए कर रहे हैं। तो इन तमाम अपराधियों पर अंकुश लगाने, सब पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमने निवेदन किया है और पुलिस अधीक्षक जी ने कहा है कि इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह कहा भी है कि जो लोग आपसे जिनके बारे में जानकारियां हो अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराएं तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। राजनांदगांव के एक गांव में बने प्रधानमंत्री आवास में अवैध रूप से रह रहे लोगों को नगर निगम की टीम ने मकान खाली करवाया। कई लोग अवैध रूप से सालों से प्रधानमंत्री आवास में रह रहे थे। कई बार आसपास के लोगों ने इसकी शिकायत की, परंतु कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और वहीं आपको बता दें कि नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम पहुंची और अवैध रूप से रह रहे लोगों का आवास खाली कराया गया। जहां ऐसे लगभग 14 परिवार थे जो अवैध रूप से रह रहे थे, उन्हें हटाया गया और वह मकान को सील कर दिया गया। और इसी के साथ साथ नगर निगम का कहना है कि उन्हीं लोगों को हटाया गया है जो यहां अवैध रूप से रह रहे थे। यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास के भवन निर्मित है उसमें बड़े लंबे समय से ऐसी सूचना मिल रही थी कि अवैध तरीके से उसमें लोग घुस गए हैं और बिना अलॉटमेंट के हैं और जिनको अलॉटमेंट हुआ है उनको भवन नहीं मिल पा रहा है। इसी तारतम्य में हमने एक परीक्षण किया और जिनको भवन आवंटित है उनको भवन दिलाने के लिए एक पहला हमारा प्रयास है। दूसरे चरण में जो अवैध रूप से उसमें रह रहे हैं उनको भी निकालने की कार्रवाई होगी ताकि पात्र हितग्राहियों को हम वहाँ पे भवन दे पाएं। अभी 14 हमने कल एक ही दिन की कार्रवाई थी, उसमें 14 कब्जाधारियों को हमने हटाया है और नोटिस लगभग सभी लोकेशंस के सभी प्रधानमंत्री आवास के कब्जाधारियों को हमने दे दिया है। जिला तहसील कार्यालय में राजस्व शिविर का आयोजन किया गया, जहां विशेष रूप से तहसीलदार, एसडीएम और अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। इस शिविर का उद्देश्य यह है कि जिन लोगों को समस्या है वे यहां अपनी समस्या दूर कर सकते हैं। और हम शिविर में कई प्रकार के लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं और ऐसे में आपको बताते चले कि जैसे अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, राजस्व अभिलेख में त्रुटि सुधार सहित कई प्रकार की समस्याएं थी। इस शिविर में सभी पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने आज राजस्व शिविर यहाँ पे तहसील स्तरीय राजस्व शिविर किया, जिसमें राजस्व से संबंधित अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, सीमांकन, डायवर्सन, B1 ऋण पुस्तिका और इससे संबंधित जो प्रकरणों का निराकरण किया। इसके अलावा आय जाति निवास से संबंधित जो पटवारियों से प्रतिवेदन प्राप्त करना होता है उसको भी हमने तत्काल मौके पर निराकरण किया है। इसी के लिए राजस्व शिविर लगाया गया था। प्रत्येक तहसील में राजस्व शिविर लग रहा है। आज राजनांदगांव में है, कल डोंगरगढ़ में रहेगा। राजनांदगांव के जो तहसील स्तरीय राजस्व शिविर लगाया गया, इसमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है लोगों का। यहाँ पर 300 से अधिक लोग आए जिन्होंने अपने अपने
राजस्व संबंधी प्रकरणों के बारे में या राजस्व से संबंधित शिकायतों के बारे में अपना आवेदन प्रस्तुत किया और उन कई ऐसे आवेदन थे जिनका निराकरण तत्काल मौके पर किया गया, जैसे जाति आय निवास के लिए प्रतिवेदन तैयार करना है, फौती नामांतरण दर्ज करना है, बंटवारे का प्रकरण दर्ज करना है, ये सारी कार्रवाइयाँ की गई। इसके अलावा कलेक्टर महोदय की उपस्थिति में उनकी ओर से कुछ किसान जो यहाँ उपस्थित हुए थे जिनको तत्काल किसान किताब बना करके दिया गया, उनको बीवन खसरे का भी वितरण किया गया। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में जो मृत हैं उनके जो निकटतम वारिस हैं उनके परिवार के व्यक्तियों को 25-25 हज़ार रुपये की स्वीकृति भी कलेक्टर महोदय के द्वारा दी गई। इसके अलावा राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्रमांक 4 के तहत कलेक्टर महोदय की स्वीकृति से 4-4 लाख के 2 प्रकरण स्वीकृत किए गए। उसके अलावा 4-4 लाख के जो 2 बच्चे साकरा में डूबे थे उस प्रकरण को भी स्वीकृति दी गई है। जल्दी ही उनके खाते में वो राशि अंतरित कर दी जाएगी। तो इस प्रकार ये शिविर का उद्देश्य बहुत अच्छा है। राजस्व संबंधी छोटे छोटे मामले जिसके लिए लोगों को कई बार अधिक चक्कर भी लगाना पड़ जाता है, इसका कारण कई हो सकता है कि कई बार अधिकारी या पटवारी लोग अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिससे उनको एक से अधिक बार भी जाना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ही जगह पे एक ही बार में उनके प्रकरणों का निराकरण हुआ है और लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा है। लोगों ने इसको बड़े उत्साह से लिया है। आने वाले समय में भी इस तरह से जैसा मार्गदर्शन मिलता रहेगा हम लोग राजस्व शिविर करते रहेंगे। हाँ ठीक है। और खबर रायपुर से, जहां पर रोहित सिंह तोमर एवं वीरेंद्र सिंह तोमर के मकान से लाखों रुपए नकदी तथा सोने एवं चांदी के जेवरात सहित करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। आपको बताते चले कि तेलीबांधा थाना क्षेत्र के एक पब में मारपीट की घटना के बाद पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए फरार हिस्ट्री शीटर आरोपी रोहित सिंह तोमर एवं उसके बड़े भाई वीरेंद्र सिंह तोमर के मकान के तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस को मकान से लाखों रुपए नकदी, सोने चांदी के जेवरात, नोट गिनने की मशीन, लोहे के तलवार, एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा जो थाना तेलीबांधा में पंजीबद्ध अपराध में न्यायालय से वारंट प्राप्त किया जाकर के आरोपी के घर की तलाशी की कार्रवाई की गई। तलाशी के दौरान में अवैध शस्त्र और फिर अन्य संदिग्ध वस्तुएं पाई गई, जिसमें भारी मात्रा में सोने एवं नकदी रकम भी बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई बैंक से संबंधित या भूमि से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए गए हैं। पुलिस के द्वारा मौके की कार्रवाई किए जाने के उपरांत उसकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। विस्तृत कार्रवाई के संबंध में पृथक से आपको अवगत कराएगा। इसमें पूरी कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी। किसी प्रकार का कोई किसी के द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने पर उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिलासपुर जिले में संचालित जिला पुरातत्व संग्रहालय ऐतिहासिक टाउन हॉल के एक तरफ स्थित है और ये पूरी तरह से सुसज्जित और संरक्षित है। ये संग्रहालय बिलासपुर शहर के टाउन हॉल की दाहिनी ओर स्थित है, जो छत्तीसगढ़ कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से अस्थायी रूप से उपलब्ध कराए गए भवन में स्थापित किया गया है। रिपोर्ट देखिए। एक शताब्दी से संरक्षित पुरातत्व संग्रहालय में पहली शताब्दी से लेकर अब तक के प्रस्तार प्रतिमाओं को सहेजने और उसके विषय में छात्रों और दर्शकों को जानकारी देकर समझाया जाता है कि भारत में ये कला कब से है। बिलासपुर जिले में भी संचालित जिला पुरातत्व संग्रहालय ऐतिहासिक टाउन हॉल के एक तरफ पूरी तरह से सुसज्जित और संरक्षित है। यहाँ पर पूरे जिले से प्राप्त मूर्तियाँ और प्रस्तार स्थापत्य कला को एकत्र कर सहेजा गया है। शैव, वैष्णव, शासक और जैन संप्रदाय काल की स्थापत्य कला है और संस्कृति को भी प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर आने वाले दर्शकों को रोमांचक अनुभूति होती है। ऊपर का जो मंदिर का हिस्सा रहता है गुम्बज की, हाँ, ये उसी का ऊपरी भाग है। अच्छा, खंडित हो जाता है, उसी का ऊपरी भाग है। इसके देखेंगे फलक में विभिन्न युगल बने हुए हैं।
11वीं शताब्दी के आसपास की ये 11वीं शताब्दी की है। 11वीं शताब्दी मतलब एक तथ्य संग्रहालय बिलासपुर, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी, शुरुआत 1981 में हुई थी और जन सामान्य के लिए 1983 में खोला गया था। 1984 से इसको कंटिन्यूटी में प्रदर्शित किया गया है जन सामान्य के लिए। इसमें अभी जो भवन है, टाउन हॉल भवन है, इसके दाहिने पास में अभी संचालित है। पूर्व में जो संचालित था भवन, उसका जीर्णोद्धार उपरांत 2 अक्टूबर 2024 को फिर से दर्शकों के लिए खोला गया है। यहाँ कुल अभी वर्तमान में 100 प्रतिमाएँ हैं, जिनमें से विशेषकर 6 प्रतिमाएँ हैं, विष्णु प्रतिमाएँ हैं और कुछ अभिलेख भी हैं, साथ ही जैन प्रतिमाएँ भी हैं। जैसे यहाँ देखेंगे तो मिथुन युगल प्रतिमाएँ हैं। ये रतनपुर से प्राप्त की गई है। प्रतिमा है, जैसे शैव मंदिर में जो सामने का गेट रहता है, गेट में ही दोनों तरफ द्वारपाल और नई देवी अंकित रहती हैं। इनमें से द्वारपाल की प्रतिमा है। महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा यहाँ जैसे देखिएगा, ये उनका जो वाहन है सिंह यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ ऐसे एक त्रिशूल पकड़े रहे होंगे माता, ये जिस भैंसे का उसका सिर कटा हुआ यहाँ दिख रहा होगा, ये भी नदी देवी और द्वारपाल हैं। ये चमक क्यों रहा है? ये ऊपर से पेंट किया गया है। ये स्थानीय क्षेत्र से ही संग्रह किया गया है, ऊपर से पेंट है गणेश जी की प्रतिमा। शैव उपासक है, जैसे गले में दिख रहा होगा इनका माला, सर्पों की माला, और हाथ में इधर अक्षमाला दिख रहा होगा, उसके आधार पर शैव उपासक। उमा महेश्वर की प्रतिमा, ये उमा जैसे दिख रहे होंगे, इनके हाथ में दर्पण है और यहाँ पोथी है, वाहन सिंह है। वैसे ही महेश्वर के हाथ में त्रिशूल, सर्प और नंदी इनका वाहन, इनके सामने द्वारपाल रहते हैं। एक तरफ जैसे नदी देवी और द्वारपाल रहते हैं, इनका जैसे वाहन ये कच्छप है, इनका मकर है वाहन, मकर जिनका वाहन है गंगा देवी, और कच्छप जैसे वाहन है यमुना देवी। ये शैव जी की प्रतिमा नीचे जैसे देखेंगे, ये नंदी बना हुआ है, हाथों में त्रिशूल है। ये बाहुबली की मूर्तियाँ हैं। अच्छा, इनके जैसे देखेंगे सदस्य मुद्रा में है और लताएँ इनके शरीर में लिपटी हुई है। अंबिका में इनके जो शासन देवी बोलते हैं, जो जैन के फल रहते हैं। बलराम की प्रतिमा, इनके जो आयुध हैं, हल पकड़े हुए हैं। ये भी नदी देवी है, तो उनके हाथ चरित हो गए, स्पष्ट पता नहीं चल रहा है। ये भी नायिका है, एक हाथ में ये आम के गुच्छे लिए हुए और एक हाथ में कलश। ये कौन सा पत्थर? ये वाला काला ग्रेनाइट पत्थर। अच्छा, ये ताला की प्रतिमा है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। और इनका जैसे देखेंगे, इनका जो नक्काशी है, ये अभी जैसे पहनते हैं अभी के समय में, ये उस समय भी इस टाइप का रहा था। इसमें आकर्षक उनके का जो परिधान है, इनमें इनका जो लांछन रहता है, कुल 24 तीर्थंकर है। हाँ, इन्हीं के आधार पर इनको पहचानते हैं। जैसे इनका ऋषभ दिख रहा होगा। हाँ, ऋषभ मतलब जो पहले तीर्थंकर थे, उनका लांछन ऋषभ था। ये तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ है, जिनका लांछन थोड़ा था, अश्व था। यहाँ कलश बना हुआ है। ये 19वें तीर्थंकर नंदीलाल की है। ये सर्प जैसे बना हुआ है, यहाँ सर्प पर दिख रहा होगा। ये कंटक क्षेत्र से लाई गई प्रतिमा, ये अकल तरफ। ये वैष्णव जैसे वैष्णव प्रतिमाएं हैं। हाँ, विष्णु मंदिर, वैसे शैव मंदिर से उमेश्वर की ज्यादातर प्रतिमा है। हाँ, ये देखिए, ये कुमारी की प्रतिमा है और उनका वाहन जैसे यहाँ दिख रहा होगा मयूर का। अच्छा, मतलब कुछ प्रतिमाओं को ऐसे भी पहचानते हैं वाहन से और उनके जो आयुध हैं, चामुंडा देवी की प्रतिमा है। अच्छा, जो सप्तमातृका बोलते हैं 7 देवी, उनमें से चामुंडा जो है कुमारी है। अच्छा, काला की प्रतिमा है, की प्रतिमा है। अच्छा, नदी देवी है। ये शिव का शीर्ष है। हाँ, शिव का शीर्ष कैसे पहचानेंगे? जैसे यहाँ चंद्राकार में है, चंद्रमा। अच्छा, और यहाँ एक छरित हो गया है,
लेकिन नेत्र बना तीसरा नेत्र शिव जी का। ये गजवाल है वो ये कोई देव तो शीर्ष भाग है। अच्छा, नीचे का भाग नहीं दिखता है तो पता नहीं चलता है कौन से होता है। ये सभी सूर्य प्रतिमा है। ये जैसे देखिए ये तो दक्षिणी शैली दिख रही है। अच्छा, अपने ये उसका है, खंबे का है। नहीं, ये भी शिव प्रतिमा निचला भाग। अच्छा, ये पैर दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ दिखेगा, अगर देखेंगे ध्यान से तो गमबूट पहने हुए हैं और 7 घोड़े हैं। हाँ, और एक रथ में जो उससे चिन्हित किया है रानी उनका काफी जो है उसके आधार पर सोच देवरानी जेठानी मंदिर में देवरानी मंदिर के सामने स्थापित है वर्तमान में। इनका जैसे देखेंगे जो शरीर है विभिन्न जीव जंतु से बना है। जैसे कान में देखेंगे मयूर की आकृति है। इसका जो सिर का जो पगड़ी देखेंगे, मुकुट देखेंगे, सर्पों के कुंडलियों से बना है। नाक देखेंगे गिरगिट का जो पृष्ठ भाग है उससे बना है। आँख इनका देखेंगे ध्यान से तो कोई बड़े आकार का मेढक है, मुंह खुला हुआ है। इनके जो नेत्र गोलक है, टुकली बोलते हैं, वो कुक्कुट के अंडे से बना हुआ है। मूंछ देखेंगे मछली के आकार का है। केकड़ा देखेंगे तो केकड़ा से बना है, उसका जो बना हुआ है। नीचे घुटनों में सिंह की आकृति है। ये मूर्ति कितने साल वर्षों पुरानी है? ये 5वीं-6वीं शताब्दी की है, लगभग 1500 साल पहले। कुबेर जी की प्रतिमा है। ये जो कमर में उनका जो पोटली रखे हुए हैं, धन की पोटली, ये भी ताला गांव की। नीचे का भाग वैसे शेष है, इसका पुरुष प्रतिमा है। नवी देवी है, ताला गांव से ही है। इनका जो परिधान देखेंगे आकर्षक है, कमर बंद दिख रहा होगा और इनका उत्तरी का जो छोर है दिख रहा होगा। विष्णु की प्रतिमा चक्र शंख लिए हुए, 2 हाथ शरीर है। ये भी शैव मंदिर के एक स्तंभ का, द्वार स्तंभ का भाग है। इसका ऊपरी भाग प्रदर्शित है अलग से। ये कुछ खास है क्या एकदम? जो ये स्तंभ का ही भाग है। जैसे ताला गांव में अगर जाएंगे तो इस टाइप का स्तंभ दिखेगा। 7 खंडों में विभाजित दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग पत्र का ये भी खंडित मूर्ति है। ये सीढ़ी है ताला गांव के लिए। ये बोधिसत्व का है। अच्छा, तो जैसे यहाँ पहने हुए हैं, इसको संघाटी बोलते हैं। अच्छा, ये नहीं जो बड़ा दिख रहा होगा वो ताला गांव से, ये ताला गांव से है। कार्तिकेय की प्रतिमा है, मयूर में बैठे हुए दिख रहे हैं मंदिर का। तो इसका ऊपरी भाग है। ये एक ही साइड है रहा होगा, जैसे ब्रह्मा जी हैं उनके वाहन दिख रहा होगा, हंस दिख रहा होगा, शिव जी हैं उनके वाहन नंदी दिख रहा होगा। इधर विष्णु जी रहे होंगे। अच्छा, पास में देखेंगे तो बांसुरी बजाते वेणुवादक, जो वेणुवादक हैं, उनका चित्रण है। और ये शेष तो जो मतलब कि मंदिर का कुछ ऊपरी भाग रहा होगा, सिरदल का भाग उसी का हिस्सा है। बिलासपुर में संचालित जिला पुरातत्व संग्रहालय को एकत्र कर सहेजा गया है। यहाँ पर आने वाले दर्शकों को अपने इतिहास के बारे में पता चलता है, साथ ही उन्हें रोमांचस की अनुभूति भी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट।